हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सीरीज लेकर के मैं आया हूं, जिसका सेट नंबर 1 आज मैं करने जा रहा हूं, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, बिहार एसआई, बिहार एसएससी मेंस का जो एग्जाम होगा इंटर लेवल का, और काफी सारे एग्जाम जो भी है सबके लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दोस्तों, इसके तहत जो है लोकसभा में जो जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, इसमें एससी एसटी का टोटल 24.03% सीट रिजर्व रहता है, जिसके तहत एससी कैटेगरी का 84 सीट हो गया और एसटी कैटेगरी का 47% सीट हो गया। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है 550, जिसमें अभी वर्तमान में 543 है, और अगर अनरिजर्व कैटेगरी देखा जाए तो 412 ही बचता है। 131 को अगर माइनस कर देते हैं तो 412 बचता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 132 ये बोलता है, आर्टिकल 332 सॉरी 132 नहीं 332, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। 30 बोलता है जो लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान एससी एसटी के लिए, और बी ऑप्शन जो है 32 ये विधानसभा के लिए है। अब दोस्तों आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी जो है 222, मतलब आर्टिकल 222, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 222 बताता है। आर्टिकल 345 ये बताता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में बताता है। दोस्तों, आपको ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड आपको एक जानकारी मिल गई। अब आते हैं जो आर्टिकल के तहत जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है, ये परिसीमन आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग को हम बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया और डेलिमिनेशन कमीशन भी बोलते हैं। ये आर्टिकल 82 के तहत आता है। आर्टिकल 82 के तहत आता है। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अब दोस्तों, ये परिसीमन आयोग की स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी। परिसीमन आयोग की जो स्थापना हुई थी, गठन हुई थी, और ये परिसीमन आयोग अभी उसके बाद दूसरा जो हुआ था 1962 में, तीसरा 1973 में, और चौथा परिसीमन आयोग 2002 में किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति 2002 में 12 जुलाई 2002 को जो हुआ था, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें ये रखा गया था, जो पहले जो है आरक्षित सीट था अनुसूचित जाति का 79, और अभी नए पैटर्न में 84 कर दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति का जो सीट था 41, जिसको 47 कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित मतलब जनरल सीट की संख्या 412 है। इसमें दोस्तों वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग मतलब डेलिमिनेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया बोलिए आप, जो आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो आप इन्हें जरूर अच्छे से सुने, और ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको आगे जो आने वाले एग्जाम में है बहुत ही ज्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार की जो है किस न्याय क्षेत्र की देखरेख में आता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी
पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है, कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, केरल हाईकोर्ट करता है, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है, यह कोची में है। कहां पे है? कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। चलिए दोस्तों आपको आगे लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की जज की जो संख्या है वो कौन बदल सकता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो जज की संख्या है यह कौन बदल सकता है। तो कानून द्वारा संसद, कानून द्वारा जो है संसद बदल सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संसद को कानून बनाने का अधिकार, संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट में जो है 7 जज थे और उसके बाद जो है 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, 1977 में 17 हो गए और 1985 में 25 हो गई और उसके बाद जो है 31 हो गया था और वर्तमान में अभी 33 कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना होगा, कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 10 वर्षों तक। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, नेशनल राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है, किस संशोधन से बनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 69 संशोधन के थ्रू, 69th संशोधन के थ्रू। संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, 69th जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, नेशनल टेरिटरी बनाया गया है। की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुआ था। एनसीटी की स्थापना जो है 1 फरवरी 1992 को हुआ था, जबकि 67 संविधान संशोधन जो है 1991 में ही लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों आप इन्हें दोनों को याद रखेंगे। 69th संविधान के थ्रू जो है मतलब जो संविधान संशोधन के थ्रू 1991 में दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत के 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिसकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका सिफारिश किया था, अध्यक्षता किया था। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की इसमें क्या है, जो कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल होती है। राज्य की जो है कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये राइट आंसर है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में जो है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है, बिल्कुल सही है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, बिल्कुल नहीं। तीसरी बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी
निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, राज्यपाल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर है। तो आप इन्हें जरूर बार बार देखें वीडियो को, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए और एक क्वेश्चन से बहुत सारे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो दोस्तों राज्यपाल को उसके कार्यालय से जो है हटाने वाला एक ही है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ओनली राष्ट्रपति हटा सकता है और कोई नहीं, अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। जो भारत का निम्नलिखित आधारिक भाषा है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, आप लेकिन धैर्य रखें, आपको मैं सब बताऊंगा। जो ये आधारिक भाषा जो है इस पर विचार करना है। सिंधी और नेपाली, सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली, डोगरी और मैथिली। आगे समझ में। अब ये बताया, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी। दोस्तों कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो दोस्तों इसमें जो शामिल की गई थी 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, बोडो और संथाली ये लिया गया था, और डोगरी और मैथिली। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 और 5 लिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, जो बोडो और संथाली जो लिया गया था, ये ऑप्शन नंबर 3 और ये 5 जो है इसका सही आंसर है। तो देखिए इसमें क्या है, जो 1967 में जो है सिंधी भाषा को लिया गया था, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को लिया गया था, 2003 में जो है बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को लिया गया था। तो ये 4 भाषा को 2003 में 92 संशोधन के अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में लिया गया है, शामिल किया गया है। तो आपको ये 2003 भी याद रखना है और कौन कौन सा लैंग्वेज है वो भी याद रखना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक समुदाय हैं, इस पे आपको विचार करना है। तो इस पे है जो बौद्ध, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। क्या है दोस्तों? सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। अल्पसंख्यकों का जो दर्जा मिला हुआ है, तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि सभी हमारे कंट्री में अल्पसंख्यक है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है, बट हमें जो ऑप्शन मिला है सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। तो ऑप्शन जो चारों है ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें आप एक बार फिर से देख लें, इसमें क्या है, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी ये चारों जो है अल्पसंख्यक में आते हैं, मतलब इनकी जनसंख्या जो है काफी कम है कंपेरिजन टू हिंदू। हिंदू जो है हमारी कंट्री में, इंडिया कंट्री में कितना परसेंट है दोस्तों? हिंदू जो है लगभग 78-79% है, बाकी अदर कास्ट है। चुनाव आयोग के बारे में, अदर रिलीजन है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव आयोग के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। नहीं दोस्तों, स्वतंत्र और सांविधिक निकाय नहीं है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों की समावेशी होती है। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थ के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करती है। नहीं, ये जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देती है, ना कि उसके बीच में विवाद पैदा करती है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव में भी चिंतित है। नो सर, ये जो है अखिल भारतीय निकाय के नाते जो है ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिका में जो है चुनाव में चिंतित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है, जो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। जो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद है उस पर दोस्तों ध्यान देना है।
इसमें ये बताया जा रहा है जो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमा है, ये पार्डन पावर इसको बोला जाता है, जो कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे रोक सकते हैं। अनुच्छेद 143 जो है आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, मतलब ये इमरजेंसी जो है, वित्तीय इमरजेंसी जो कंट्री में लगते हैं उसके लिए यह है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ये दोस्तों यहाँ पे 1, 2, ये 3 कर लें, 1, 2, 3, ये 4 हो जाए। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, न कि अटॉर्नी जनरल से। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। तो आप इन्हें जरूर बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयोग्यता के आधार पर नहीं है, आयोग्यता के आधार पर नहीं है निर्वाचित होने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूं जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना आए। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयोग्यता के आधार पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है की बात हो रही है। तो यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य रखता है, ये तो बिल्कुल है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, ये बिल्कुल भी है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को आयोग घोषित किया जाता हो, ये भी बिल्कुल है। आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। अगर व्यक्ति को निवारण हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया हो या उसे रोक दिया गया हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो आप इन्हें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 से। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जाता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़ करके किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान के 6ठे अनुसूची में अलग से लिया गया है। 6ठे अनुसूची में क्या किया गया है? इसको अलग से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के 4 राज्यों का अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित ये आपको बता दिया गया है। तो इसमें 4 राज्य कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों इन्हें आप याद रखेंगे। तो चलिए कुछ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं और आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? कौन सा जो है नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो दोस्तों नया राज्य बनाने के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पहली अनुसूची को किया जाता है। किसको? पहली अनुसूची को, फर्स्ट अनुसूची को। पहली अनुसूची को संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वास्तविक न्यायाधिकार, वास्तविक जो न्यायाधिकार है उसके तहत। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। वास्तविक न्यायाधिकार के तहत जो है लेने का अधिकार देता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन इसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? इसकी अपील के लिए जो है कार्यवाही में भाग नहीं लेता है लेकिन चुनाव के लिए जो है चुनावी कॉलेज का हिस्सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राज्य विधानसभा। क्या है? राज्य विधानसभा। तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें 19 ये बोला गया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। 1976 में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक आपातकाल 1975 टू 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उसके पास भी कुछ कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42 संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन से संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा गया। संविधान 4A में जोड़ा गया भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 4A में शामिल किया गया। दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? किस प्रदेश में आरक्षित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो अनुसूचित जनजाति है इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश को है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए है। 29 में से 6 24.02% दिया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। जो इसकी प्राथमिकता है उसको अपने संबंध में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए राज्यों के गवर्नर, अपने संबंधित राज्यों में जो गवर्नर है ये हो गए। उसके बाद प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री और राज्यसभा और लोकसभा में केंद्र विपक्ष के नेता के मंत्रिमंडल मंत्री। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये क्रम जो है ये बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 जो क्रम है इसका जो संबंधित क्रम जो है यह सही है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वन मतलब फॉरेस्ट। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में दिया जा सकता है, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा में। तो आप इन्हें याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो सीमा प्रबंधन का आप समझ गए। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लद्दाख। भारत में 5 सबसे बड़ी लोकसभा है। लद्दाख पहले नंबर पे आता है, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बाड़मेर 71,601 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ 41,644 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 40,572 स्क्वायर किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम का ये मैं बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश पूर्व का, ईस्ट का बता रहा हूं मैं,
39,749 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप ये समझ गए होंगे, पहले नंबर पे लद्दाख है और दूसरे नंबर पे बाड़मेर है, तीसरे नंबर पे कच्छ है और चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश पश्चिम और पूर्व में बढ़ जाते हैं। तो पश्चिम पहले आ जाता है और पूर्व बाद में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों विधान परिषद जो है किन राज्यों में है? तो दोस्तों अभी तो ये पुराना क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर ये बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी फिलहाल है। तो अभी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अभी 6 स्टेट में टोटल है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति की का संरक्षण संशोधन विनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियम निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? यह जो है किसकी रक्षा करेगा? तो दोस्तों यह जो है क्वेश्चन बहुत थोड़ा लंबा है, तो आप देखिए ऑप्शन, यह जो है किसकी रक्षा करता है? जरवास की, जरवास का रक्षा करता है ओनली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप इन्हें देखेंगे जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिनिधि का संचालन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें जो क्या क्या आ जाएगा? निर्यात कर आ जाएगा, निर्यात कर आ जाएगा इसमें। उसके बाद आ जाएगा समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, ये दोनों आ जाएगा। कृषि आय टैक्स नहीं आएगा और बिजली की खपत और बिक्री ये दोनों भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला ये गया है कि 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या क्या है? निर्यात कर है, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स है। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। तो आप ये समझ गए क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग शुल्क या चार्ज किए गए व्यय शामिल है। संसद के ऑप्शन नंबर 1 संसद के घरों को प्रेसिडेंसिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, ये भी सही है। कैग की सैलरी और भत्ते ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, उसके बाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, इनमें से जितने भी है सभी आंसर सही है। तो ऑल ऑफ एबव ये सारे आंसर सही है। एक बार आप इन्हें एक बार और देख ले अच्छे से, जो कि आपको याद हो जाए। इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों, इसमें आपको मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। इसमें ये बताया गया है कि केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट, केंद्रीय बजट में जो शामिल है गैर वोट योग शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है संसद के घरों के प्रेसिडेंसी अधिकारियों का वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, कैग की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ये सारी जितने भी हैं सभी के सभी इसमें शामिल है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ये जो है किस आर्टिकल के तहत आता है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 के तहत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें यह बताया गया संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है, अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है।
तो आप अपना शिक्षण संस्थाएं 31 के अनुसार आप खोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 ये बताता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? अपराध के जो व्यक्ति है उसको, आरोपी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सबसे नीचे आप देखें, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना। 24 घंटे के भीतर जो है एक मजिस्ट्रेट के सामने जो है इसको पेश किया जाना। ये अपराधों जो है ये अपराध के आरोपी के संबंध में सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तार और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। मनमाने ढंग से अपनी मर्जी से जो अगर आप कर देते हैं तो आपके मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो है वो मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा चुनाव है जो कि संबंधित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्यों के पंचायतें और नगर पालिकाएं। ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें आप जरूर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग की चुनाव का जो है ये संबंधित नहीं है। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये संबंधित है, बट पंचायत और नगर पालिका ये दोनों नहीं है। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधायकों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अध्यक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 ये बताता है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद है 123 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी जो है किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? दोस्तों वाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण हो, दूसरे अगर कंट्री अगर आक्रमण कर दे तब, या सशक्त विद्रोह कर दे तब। तो ये ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 आंतरिक अशांति में नहीं लगता है ये। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशक्त विद्रोह शब्द कर दिया गया है, इसलिए आंतरिक अशांति नहीं होगा। इसी का जो है 1978 में सशक्त विद्रोह इसका कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बाय और सशक्त विद्रोह ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 जो कि सी जो है ये आंतरिक अशांति का नाम सशक्त विद्रोह कर दिया गया है 1978 के तहत 44वां संशोधन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है, 7 राज्यों में है, जो कि अभी चेंज किया गया है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, धन विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक हो जाएगा। संविधान संशोधक विधेयक और धन विधेयकों के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह संवैधानिक संस्थान है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है। यह जो है संवैधानिक संस्थान है, तो ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक गैर संवैधानिक संस्थान है, गैर संवैधानिक संस्थान है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यह प्रधानमंत्री के लिए एक कार्यकारी एजेंसी है, बिल्कुल है। इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, बिल्कुल दी गई है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। दोस्तों 39 ये बताया जा रहा है कि संविधान की कई
प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो सिद्धांत लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता एवं द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो दोस्तों आइए आज का सेट का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो दोस्तों फारसी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली है, फारसी नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन अब यहीं पे खत्म करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेकर के आएंगे सेट 2। तो आप तब तक सेट 1 आप देखिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आप अपने दोस्तों में लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे जो भी अपडेट आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप बार बार देखें और रिमाइंड करें। आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू अगेन एडू पाठशाला की तरफ से।